कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के मेधावी छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र पांडे का सुप्रभात। आज आपके समक्ष प्रेम की दीवानी, भक्ति काल की बिरहणी मीराबाई की कविताओं के संबंध में बात करने से पूर्व मुझे उनका जीवन परिचय देना और आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। अतः ऐसी वीडियो आप लोगों को तहे दिल से समर्पित है। मेरे पास जो है उसे दिल खोल कर दे रहा हूँ। आप लोगों का कर्तव्य है इसका सदुपयोग करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास कुंडली ग्राम में हुआ था। मीरा के पिता का नाम रत्न सिंह था। बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका लालन पालन दादा ने किया था, जो वैष्णव भक्त थे। मीरा का विवाह उदयपुर के राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। बचपन में माता की मृत्यु और यौवन में पति की मृत्यु ने मीरा को संसार से विमुख कर दिया और उन्होंने अपने आप को कृष्ण में बना लिया। मीरा मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती और साधु संतों का निसंकोच स्वागत सत्कार करती थी। उनके ऐसे कार्य से रुष्ट होकर उनके देवर ने उन्हें मारने के यत्न किए, परंतु उसे सफलता न मिली। प्रौढ़ावस्था में घर बार छोड़कर मीरा वृंदावन चली गई और वहां से द्वारिका, जहां अंत वे रणछोड़ जी के मंदिर में रही। 1546 ईस्वी में मीरा का निधन हो गया। अब आपके समक्ष मीराबाई का जो पहला पद है उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर। मीराबाई इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती हैं कि हे मेरे कृष्ण भगवान गिरधरलाल, आपने संसार के लोगों के कष्टों को दूर किया है। द्रौपदी जी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, उस समय आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त प्रहलाद के आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया और डूबते हुए गजराज यानी एरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसकी पीड़ा दूर की। दासी मीरा लाल गिरधर धर्यो म्यारी भीर। अरे दासी यानी दास सेविका। मीरा लाल गिरधर, गिरधर श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। हरो यानी दूर करो, म्यारी मतलब मेरी, अभीर का मतलब कष्ट है। इन उदाहरणों को बताते हुए मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, जैसे आपने सबके कष्टों को दूर किया है, मैं भी आपकी दासी हूं। आप मेरे भी कष्टों को दूर करें। आप देखिए यहाँ पे मगरमच्छ है जो हाथी को पकड़ रखा है। जब हाथी ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी सहायता के लिए बुलाता है तो मगरमच्छ को आकर श्री कृष्ण भगवान मारते हैं और हाथी को बचा लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रहलाद जो छोटा सा बच्चा है, हिरण्यकश्यप जो निशाचर है, राक्षस है, तो जब वे खम्भे में बांध देता है प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप, तो उसको मारने के लिए खम्भा फाड़कर नरसिंह अवतार लेते हैं। भगवान जी नरसिंह अवतार लेते हैं, प्रहलाद को बचाते हैं, हिरण्यकश्यप को मार गिराते हैं। यहाँ पर देखिए धृतराष्ट्र की सभा है और इसमें सभी लोग बैठे हुए। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन चीरहरण कर रहा है, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है।
जब किसी ने भी सहायता नहीं की द्रौपदी की, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद करती हैं। श्री कृष्ण भगवान आते हैं और वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी जी के लाज को रखते हैं। अब मीराबाई का जो दूसरा पद है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्याम म्यान चाकर राखो जी। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। गिरधर म्यानो चाकर राखो जी। हे गिरधर, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नितुठ दर्शन पास्यु। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें आप घूम सकें और मैं रोज आपके दर्शन कर सकूं। बिंदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। मैं वृंदावन के उपवनों और गलियों में अपने प्रिय गोविंद की लीला गाऊंगी, उनके यशों का गुणगान गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमिरन पास्यु खर्ची। इस तरह मीरा अपने प्रिय श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर पा सकेगी, और इसी अवसर से उन्होंने खर्च अर्थात सेवा का पारिश्रमिक कहा है। भावे भगति जागीर पासु तीनों बाता सरसी। मीराबाई कहती हैं कि इस तरह उन्हें भावपूर्ण भक्ति की जागीर मिल जाएगी। इस तरह के भाव वे भक्ति के तीनों रूप दर्शन, स्मरण और समर्पण का भाव रख सकेंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अगली पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के शीश पर मोर पंखों का मुकुट और शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में बैजंती फूलों की माला। मन को मोहने वाला मेरा श्याम बंसी बजाता है और वृंदावन में गायें चराता है। ऊंच ऊंच महल बनाओ बिच बिच राखो बारी। मीराबाई कहती है कि वृंदावन में उनका जो ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ है, मीरा उस महल के आंगन के बीच बीच में फुलवारी बनाना चाहती है। सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई आगे कहती हैं कि वे कुसुम्बी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले यानी श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रात तीरा। मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन देने आए, क्योंकि गिरधर नागर आप तो मेरे प्रभु हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। गिरधर लाल नागर आप तो मेरे प्रभु हैं। मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत अधीर है, बेचैन है, व्याकुल है। हिबड़ो का मतलब हृदय, घड़ों का मतलब बहुत ही ज्यादा, अधीर का मतलब व्याकुल है। यानी हे श्री कृष्ण भगवान, आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय बिल्कुल व्याकुल है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। From a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.